अब हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ चल रहे हैं। लेकिन मुझे एक दो बंदों की रिक्वेस्ट आई थी कि जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो हम लोग करते हैं अपने तौर पे चैप्टर से पहले, जो भी मटेरियल हो, तो आप थोड़ा सा उसको भी एक दफ़ा रिपीट कर लिया कीजिए ताकि हम मज़ीद बेहतर तरीके से उसको देख सकें, सीख सकें, समझ सकें। तो इसमें उसने पहले बताया है कि यहाँ पे दो फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ होंगे, और वो ये हैं a प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ब्रैकेट। दूसरा फार्मूला जो यूज़ होगा a प्लस बी होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab। दूसरा ये यूज़ होगा। तो इनका जो एग्ज़ाम्पल है उसमें, या क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्पल है, वो कहता है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 3, फाइंड एक चीज़ ये आपने निकालनी है, ढूंढनी है, प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। दूसरी जो आपने ढूंढनी है वो कहता है वो है ए बी। तो यहाँ पे मैं हाईलाइट करता हूँ, ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपको यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, और b जो है वो आपको इस वाले फार्मूला में नज़र आ रहा है। ठीक है जी। तो अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 7 और a माइनस बी इज इक्वल टू 3, हमने जो फाइंड करना है वो ये है, और ये फार्मूलाज में ये चीज़ है। इसके लिए अब हम आगे चलते हैं। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, a निकालने के लिए ये है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। इसके लिए हम आगे चलते हैं, फार्मूला यूज़ करेंगे हम वही वाला जो हमने ऊपर देखा है, लिखा है, स्क्वेयर। थोड़ा सा मैं बड़ा और स्पेस दे के करूँगा ताकि सबको बेहतर तरीके से विजिबल रहे। 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हम वैल्यूज़ यूज़ करें। a प्लस बी उसने हमें क्वेश्चन में बताया था, स्टेटमेंट में अपनी, कि a प्लस बी इज इक्वल टू 7 स्क्वेयर। फिर उसने बताया था ए बी। ठीक है जी। ए, हाँ, ये जो सेकंड आपकी वैल्यू है a माइनस बी, ये भी उसने हमें बताया था। तो इसको भी यूँ ही लिख लीजिए, 3 स्क्वेयर। 2 आपका आ गया उसी तरह, और a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। here we get 49 plus 9 is equal to 2 a square plus b square। ये आ गया 58, और 58 पे हम वो 2 को नीचे ले आएंगे, और इस साइड पे हमारे पास रह जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया 29। ठीक है जी। तो इसको मैं इस तरह लिखूँगा, वेरिएबल्स पहले, 2 1 ज़ा 2 29 ज़ा। ठीक है जी।
अब दूसरा इसका पार्ट था, ए था ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, वो हमने निकाल लिया उस पहले वाले फार्मूला को लेके। पहले वाला फार्मूला था ए प्लस बी होल स्क्वेयर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a² प्लस बी स्क्वेयर। हमें क्वेश्चन दिया गया था ये फाइंड करना है। क्या चीज़ फाइंड करनी है? हमें क्वेश्चन ये दिया गया था, फाइंड करना था। ये हमने लिख लिया, यहाँ पे फार्मूले में आ गया। अब इसी फार्मूले को जिसमें ये आता है हम आगे चलाएंगे, और जो वैल्यूज़ हमें दी थी उनको जब ऐड किया, रिप्लेस किया, तो करते करते ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 29 पे हम पहुंच गए। ये आपका इस पार्ट का आंसर हो गया। ये था फाइंड ए, ये ए पार्ट था जी। अब उसका बी पार्ट जो है, उसके अंदर फार्मूला जो यूज़ होगा वो है ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab। जो हमें बताया गया है वो है ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। ये चीज़ें हमारे पास हैं। क्वेश्चन था बी ए बी फाइंड करें, तो अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। फोर्टी डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू ए बी, और ए बी जो है वो हो जाएगा 10 के बराबर। बी को रिपीट करो। हमने फाइंड करना था ए बी, हमें दिया था, उन्होंने वैल्यू दी थी ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 और ए माइनस बी इज इक्वल टू 3। हमने वही फार्मूला जो पहले दोनों लिखे थे उसमें सेकंड वाला यूज़ किया, ए प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ab। और सवाल भी था, ये हिस्सा जो हाईलाइट है इसको फाइंड करना था। ये फार्मूला यूज़ किया, वैल्यूज़ ऐड की, और आगे हमारे पास फिर इसका सॉल्यूशन आ गया। अब नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन वो एक और फार्मूला को लेके है एग्जाम्पल में, और वो जो फार्मूला है उसे कहते हैं आप स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। ये है ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, जो भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं इसमें। अब एग्जाम्पल वो दे रहा है, आपकी जो बुक है उसके अंदर 83 में बिल्कुल एंड पे, साहब हमें बता रहे हैं कि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 43। फार्मूला में ये चीज़ जहाँ भी आएगी उतने हिस्से की वैल्यू है 43। और दूसरा वो कह रहे हैं प्लस सी ए या ए सी इज इक्वल टू 3। फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, कि ये क्या चीज़ है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं दोबारा। प्लस बी स्क्वायर अच्छा, अब ये फार्मूला का जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac। इन तीनों में 2 कॉमन है तो उसको हम अलग लिख लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
आगे चलें तो a प्लस बी प्लस सी, ये जो हिस्सा है, जो फार्मूला का ये हिस्सा, हाईलाइटेड हिस्सा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 43 प्लस 2 आ गया। और जो नेक्स्ट पार्ट है 2 के बाद वाला, वो हमारे क्वेश्चन के मुताबिक 3 के बराबर है, यानी कि ये वाला हिस्सा। थ्री टू ज़ा 6, 43 प्लस 6, 49 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 49। अब हमने क्वेश्चन क्या था हमारे पास? क्वेश्चन ये था कि आपने फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, बस इतना। ये स्क्वायर नहीं है आपके पास। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम उसको बोथ साइड्स को हम 1/2 पावर से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 पावर ख़त्म हो जाएगी, या अंडर रूट ले लें। अंडर रूट का मतलब उसकी पावर हाफ। तो ये प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -7। ले जी, ये जो क्वेश्चन था ये था, फाइंड करना था हमने ए प्लस बी प्लस सी। हमें जो दिया गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 43, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो इनकी वैल्यूज़ जिस वक्त हम रिप्लेस करेंगे, यानी कि फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे 43, ये जो ग्रीन पार्ट है दैट इज़ इक्वल टू 3। टोटल करते करते आप पहुँच गए 49 पे, लेकिन ये स्क्वायर में था। अब हमें यहाँ जो आंसर है वो स्क्वायर में नहीं है। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया, इस तरफ 49, उसका अंडर रूट प्लस -7 आ गया, और इधर ये आपका आंसर ए प्लस बी प्लस सी पूरा हो गया।